नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी
डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन, जिसका शुभारंभ त्रिशरण और पंचशील से। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। अब पंचशील। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, सुरा मेरय मज्ज प्रमाद ठाणा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, सुरा मेरे मध्य भवन ठाणा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संघं नमामि। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में पठन करेंगे हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय आर.पी. सिंह जी। करुणा के सागर तथागत बुद्ध, भारत नहीं विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी दौलतपुरा बुद्ध विहार में संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के शुभ अवसर पर उपस्थित उपासकगण, उपासकाएं और बच्चों, मुझे बुद्ध वंदना का हिंदी रूपांतर करने का आदेश हुआ है। बुद्ध वंदना वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता हैं, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त हैं, सुंदर गति देने वाले हैं, लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग, द्वेष, मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक स्वयं
बोधिसत्व बोधिसत्व और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ चिंत परिशुद्ध से युक्त तथागत सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं तथागत बुद्ध। बुद्धम जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि का हिंदी रूपांतर है, मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूं। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं या होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूं। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पदधूलि को नतमस्तक होकर वंदना करता हूं। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्वान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेवाओं को हराया है और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व को लाभ किया है, मैं ऐसे तथागत बुद्ध को प्रणाम करता हूं। अब है धम्मवदना। धम्मवदना में स्वती सो खातो भगवतो धम्मो, इसका हिंदी रूपांतर है, अर्थ है भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों के आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। इसका अब आ गया धम्म जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि। इसका हिंदी रूपांतर है, मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्य काल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धर्मों को सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म को नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धम्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रत्न विद्वान हैं, धम्म रतन के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। अतः 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। अब है संघ वंदना। संघ वंदना में है सुतटिपन्नो भगवतो सावक संगो। इसका हिंदी रूपांतर है, भगवान का श्रावक संग सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह सत्य 4 युगलों और 8 पुरुष पदगुलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन यानी अतिथि बनाने योग्य है, ज्ञान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ के लिए मैं सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। अब है संगम जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि। इसका हिंदी रूपांतर है, मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो बुद्धि, शिष्य
यानी संग है, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संग ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल यानी कल्याण हो। मैं मन वाणी कर्म से पवित्र संग की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संग के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संग उसको क्षमा करे। संसार में जो भी रत्न विद्वान है, संग के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संग विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संग को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु 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 साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय आरपी सिंह जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, जो कि संसार के सभी रत्नों में श्रेष्ठ बुद्ध धम्म और संघ रत्न है, उनका वाचन किया, जिसका हमने सभी ने श्रवण किया। अब जैसा कि इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं, श्रद्धेय बड़े भाई रुमाल सिंह जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय रुमाल सिंह। पाप बुरे कर्म का संचय दुखदायक है। पाप कर्म क्या है? राग द्वेष मोह क्रोध काम लोभ आदि विकारों से प्रेरित होकर कर्म किए जाते हैं, ये पाप कर्म हैं। यदि गलती लापरवाही से कभी पाप अकुशल कर्म हो जाए तो उसका पश्चाताप करें, ज़्यादा चिंता नहीं करें, आत्मग्लानि में नहीं डूबें, स्वयं से घृणा नहीं करें, क्योंकि आखिर मनुष्य है, भूल होना स्वाभाविक है। कभी कभार भूल हो सकती है। यदि व्यक्ति ने क्रोध में आकर किसी को कड़वे बोल गाली गलौज कर अपमानित कर दिया, किसी के प्रति मन में बुरे विचार पैदा हो जाएं, तो तुरंत सावधान हो जाएं, उसे बार बार न दोहराएं। यहाँ तक कि जो गलत काम करने की इच्छा है तो मन में फिर से उसमें बहने लग जाएगा। मन में बुरे नकारात्मक विचारों कर्मों के संस्कार ज्यों-ज्यों जमा होते जाते हैं, वह व्यक्ति दुखों के गहरे सागर में डूबता जाएगा। एक बार की गलती को माफ़ किया जा सकता है, बार बार काफ़ी माफ़ी देना उचित नहीं है। एक बार व्यक्ति को यह गलत काम नहीं लगती है और वह उसके जीवन की एक सामान्य बात हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति हर बात पर गुस्सा करता है, भयंकर गुस्सा करता है, कोई गुस्से का कारण नहीं होगा तो भी सामान्य चर्चा अभिवादन आदि में भी उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें नज़र आती हैं। उसे पता है कि ऐसा स्वभाव दुष्कारी है, फिर भी दोहराता रहता है। मन वाणी शरीर से बुरे कर्मों का संग्रह दुखदायी है, फिर भी लोग बुरे कर्म पाप कर्म करते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, पाप का संचय दुखदायक है। गलती को बार बार न करें, क्योंकि दोहराएंगे तो जमा होती जाएगी। जब एक बार की भूल के परिणाम ही भारी दुखदायक हैं, तो भूलों का संग्रह भंडार तो व्यक्ति के विनाश के लिए बारूद का काम करेगा। कुछ अच्छे कर्म का संचय दुखदायक है। यदि मनुष्य उस कर्म करता है तो उसे चाहिए कि वह उसे बार बार करे और उससे प्रेम करे, वह उसके प्रति उत्साह जगाए, उसमें रत रहे, क्योंकि पुण्य का संग्रह सुख का कारण होता है। मन में अच्छाई का संचय सुखदायी है। पुण्य कर्म क्या है? राग द्वेष मोह क्रोध काम लोभ हिंसा को त्याग कर मन वाणी और शरीर से अच्छे कर्म करना पुण्य है। प्रेम करुणा मैत्री
भावों से प्रेरित होकर स्वयं और दूसरों का कल्याण करना पुण्य कर्म है, कुशल कर्म है। तथागत कहते हैं कि ऐसे कर्म बार बार करने चाहिए, दोहराते जाते रहना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म सुख के कारण है, पाप कर्म सुख की मृग तृष्णा है। व्यक्ति घर, परिवार, नौकरी, व्यापार आदि में चोरी, बेईमानी, मिलावट, रिश्वत लेने, हेरा फेरी आदि कर्म से धन जोड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे ऐसे धन से सुख मिलेगा। वह स्वयं के साथ परिवार के लिए भी बुरे कर्म करता है, लेकिन आखिर में जब पाप पकता है, कम या ज़्यादा समय बाद उसका फल मिलता है तो दुख और अशांति ही मिलती है। पाप करना आसान है, लेकिन सुख इतने सस्ते में नहीं मिलता, उसके लिए बहुत साधना, श्रम करना पड़ता है। पाप तो यूं ही मिल जाता है, पुण्य करना बहुत मुश्किल है। और जब भी मनुष्य में पुण्य कर्म के विचार पैदा हों तो जल्दी करो, बार बार करो। जिन विचारों से कर्मों के फल से सुख मिलता हो उसे दोहराओ। यदि क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा से दुख मिलता हो तो उसे बचो। यदि प्रेम, करुणा, मैत्री, दया, दान, सत्संग से सुख मिलता हो तो बार बार करो। ऐसे पाप करने की प्रवृत्ति मनुष्य का स्वभाव बन जाती है, वैसे ही पुण्य भी व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है। पुण्य करना आदत बन जाती है। पाप दुख है और पुण्य सुख है, तो सुख को स्वभाव बनाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इसलिए अच्छे विचारों को हर क्षण पैदा करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि ये सुख देते हैं। सुख पाने का जब भी मौका मिले मत चूको। जब प्रेम, करुणा, मैत्री व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो उसकी सारी ऊर्जा इसी सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। फिर उसे ऐसे विचार ही आकर्षित करते हैं और धीरे धीरे पाप के विचार पास भी नहीं पटकते हैं। अतः जब यह साफ नज़र आ रहा है कि कड़वे फल के बीज बोने से हमेशा कड़वे फल ही मिलते हैं, तो फिर दोबारा ऐसे कड़वे बीजों को मत बो। दूसरी ओर इस सनातन सत्य को संतों, सज्जनों, बुद्धों और जगत ने जान लिया कि मीठे फल के बीज के पेड़ से मीठे फल ही मिलते हैं। उस पेड़ के हर भाग से मिठास मिलती है, तो ऐसे हर मीठे फल के बीज जरूर बोवें, बार बार बोवें। एक दो नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले हुए मन के खेतों में फसल उगाओ, क्योंकि ऐसे कर्म सुख देते हैं। स्वयं, परिवार, समाज, संपूर्ण प्राणी जगत को सुख शांति मिलती है। पुण्य का संचय सुखदायक है। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रूमाल सिंह जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन किया, जिसमें बताया गया कि प्राणी को बुरे और कुलसित कार्यों से बचना चाहिए। उनको करने से दुख की प्राप्ति होगी और अच्छे और पुनीत कार्य करने से हमको सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए बुरे कर्म से बचकर हमको अच्छे कर्म करना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं। हमारे बीच में आ जाओ, नाम दो उनका। हमारे धम्मोपासक मनोज बौद्ध जी विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। सद्धम क्या है?
सद्धम के कार्य, मन के मैल को दूर कर उसके निर्मल बनाना। एक समय जब बुद्ध श्रावस्ती और विहार कर रहे थे तो कौशल नरेश प्रजित वहां आए जहां तथागत ठहरे हुए थे और अपने रथ से उतर अत्यंत भक्ति भाव से तथागत के समीप बैठा। उसने तथागत से प्रार्थना की कि वे कल के लिए उनका निमंत्रण स्वीकार करे। उसने उनसे दूसरे दिन नगर में सार्वजनिक धम्मोपदेश देने की भी प्रार्थना की ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें, उनका उपदेश सुन उसे ग्रहण कर सकें। बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौरास्ते को पार करके वहां पहुंचे जो स्थान पूर्व पश्चिम तथा वहां विराजमान हुआ। भोजांतर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे उस खुली सभा में भाषण दें। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत थे। उस समय उनके श्रोताओं में से दो व्यापारी भी थे। एक से सोचा, महाराज ने यह कितनी बुद्धिमानी की बात कही है, इस प्रकार सार्वजनिक धम्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापारिक हैं और कितने व्यापक हैं, ये उपदेश कितने गहरे हैं। दूसरे ने सोचा, महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से यह उपदेश दिलवाया रहे हैं, जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उसी गाड़ी से बंधा हुआ जिसे वह खींचती है। उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से विदा हो गए। एक समय पहुंचे जहां दोनों ही एक साथ ठहरे। शराब पान करते समय जो भला व्यापारी था उसे चातुर्मासी राजनीति नेताओं ने संयंत्र रखा और उसकी रक्षा की। दूसरों को किसी दृष्टि और प्रोत्साहन से पीते रहने की प्रेरणा दी। जब वहां तक वह नरेश और नींद से बेहोश नहीं हो गए, वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से विदा होने लगी तो गाड़ी वालों ने सड़क के किनारे पड़े उन्हें नहीं देखा और वही गाड़ी के पहियों के नीचे आकर मर गए। दूसरे व्यापारी एक दूसरे में से आ पहुंचे। वहां एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उस देश का राजा चुन लिया गया और वह सिंहासन पर विराजमान हुआ। इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करने वह अपने देश लौट आए। तब उसने बुद्ध को निमंत्रण किया कि वे जनता को उपदेश दें। इसी अवसर पर तथागत ने उस दृष्टि और हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे बुद्धिमान व्यापारी के ऐश्वर्यशीली बनने की भी कारण बताया। इसके बाद तथागत ने यह भी कहा, मन ही सबका मूल्य है और मन ही सबका मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी का मन दृष्टा होता है तो वह दृष्टि वाणी बोलता है और दृष्ट कार्य ही करता है, तब दुख उस आदमी के पीछे पीछे ही हो लेता है, जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे। मन ही सबका मूल्य है और मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है। यदि आदमी का मन शुद्ध होता है तो वह शुद्ध वाणी बोलता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है, तब सुख आदमी के पीछे पीछे ही हो लेता है, जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया वस्तु या व्यक्ति के पीछे पीछे हो लेता है। यह सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य
अनगिनत लोगों ने धर्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के शिष्य हुए। संसार को धर्म राज्य बनाना, धर्म का प्रयोजन किया। विभिन्न धर्मों के इस प्रश्न के विभिन्न भिन्न उत्तर दिए। आदमी को ईश्वर प्राप्त के मार्ग पर लगाना और उसे अपनी आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना, यह एक सामान्य उत्तर है। बहुत से धर्म तीन राज्यों की बात करते हैं। एक स्वर्ग का राज्य कहलाता है, दूसरा पृथ्वी राजा कहलाता है, तीसरा नरक का राजा कहलाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज्य पर शैतान का अधिकार माना जाता है और पृथ्वी के राज्य के बारे में झगड़ा और इसी शैतान का अधिकार नहीं है। साथ साथ इसे ईश्वर के राज्य के अंतर्गत भी नहीं माना जा सकता। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन हो जाए। कुछ धर्मों में माना जाता है कि ईश्वर का राज्य धर्म और राज्य, क्योंकि वहां ईश्वर का सीधा शासन है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज्य पृथ्वी नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और इसके पैगंबर पर ईमान लाता है वह ही वहां पहुंच सकता है। जब पहुंचने वाले स्वर्ग पहुंचते हैं तो जीवन के जितने भी भोग और विलास के साधन हैं वे सब उन्हें वह प्राप्त हो जाते हैं। सभी धर्मों का यही उपदेश है कि आदमी जीवन का उपदेश इसी स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना और कैसे प्राप्त करना यही होना चाहिए। धर्म का उपदेश क्या है? इस प्रकार बुद्ध ने सावर्थ भिन्न उत्तर दिया। बुद्ध ने लोगों को यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उपदेश किसी काल्पनिक और स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धर्म का राज्य इसी पृथ्वी पर है और वह धर्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत और धर्म संगत व्यवहार करना होगा, तभी यह पृथ्वी धर्म का राज्य बन सकेगी। अन्य सब धर्मों की उपेक्षा तथागत के धर्म की यही अपनी विशेषता है। तथागत के धर्म का पंचशील और जोर दिया गया, अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया गया और परिमाताओं पर जोर दिया गया। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म का एक पाठ का वाचन किया, जिसमें बतलाया गया कि प्राणी को मन पर काबू कर कर अच्छे ही कार्य करने चाहिए। मन के वशीभूत होकर कोई भी गलत कार्य या कुलसित कार्यों से बचना चाहिए, तभी हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय आरपी सिंह जी मौजूद हैं। उनसे अनुरोध है कि वो कुछ धर्म के विषय में प्रकाश डालेंगे। श्रद्धेय आरपी सिंह जी। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिर चरणों पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुझे धम्म जीवन में धारण करने वाला बहुमूल्य सिद्धांत है। धम्म मानव को मानव के प्रति, बाप का बेटे के प्रति, बेटे का बाप के प्रति, बेटी का अम्मा के माँ के प्रति, बेटे का मम्मी के प्रति और अम्मा का बच्चों के प्रति जो प्यार है, जो सत्यता की सिद्धांतों पे चलता है, वो धम्म कहलाता है। धम्म जीवन में एक मुक्ति का मार्ग है। जो सद्धम्म करता है उसे उसका लाभ मिलता है। वो अपने जीवन में हर स्तर पर उसका कल्याण होता है। भाईचारा, प्रेम, अनुराग,
द्वेष और ईर्ष्या से दूर होकर जो मुक्ति का मार्ग है, जो एक संघ की स्थापना का मार्ग है, धम्म पर चलना एक मजबूत सांसारिक व्यवस्था कायम करने का एक साधन है, एक व्यवस्था है, जिसके सिद्धांतों पर चलकर मनुष्य और संसार कल्याणकारी युग की तरफ बढ़ता है। ईमानदारी से, बिना कटुता के, बिना किसी के साथ ईर्ष्या रखते हुए तथागत बुद्ध का मार्ग अपने आप में परिपूर्ण है, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि आप उस बात को सत्य ना मानो कि किसी अच्छी किताब में लिखा है या किसी बहुत बड़े या ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है। धम्म का मतलब है कि आप अपने विचारों में उसकी तुलना कीजिए, उसका विचार करिए, उसका मंथन कीजिए, तो उस पर चलिए। धम्म संसार के लिए दिशा देने वाला है, कल्याणकारी मार्ग है और इसमें कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। हमेशा जब मनुष्य विचलित होकर के अधम की तरफ बढ़ जाता है तो जीवन में शांति भंग हो जाती है। इसलिए संसार में अपने आप को छोटा मान करके, अपने आप को जीवन में अंतिम क्षण तक जब आदमी संस्कार या अपनी अंतिम क्षण में प्राप्त होता है, उस तक भी मनुष्य को सीखना चाहिए। इसलिए इसको मानव कहा है। मानव में अच्छाई और बुराई का दोनों का सम्मिश्रण है। अगर इसमें सारी अच्छाई होती तो ये देवता होता और सारी बुराई होती तो ये राक्षस होता। इसलिए इसको बीच का मानव का रूप दिया गया है। मानव में अच्छाई बुराइयों का सम्मिश्रण है। हम समाज के लोगों को हर प्राणी के अंदर अच्छाई देखकर उसका अनुकरण करते हुए संपर्क बनाना चाहिए। अगर बुराई देखेंगे तो संसार में अकेले खड़े रह जाएंगे। एक दूसरे के अंदर, अपने अंदर भी बुराई है, जो प्राणी पैदा हुआ है, बुराई भी अच्छाई है। इसलिए सत्य मार्ग पर चलने के लिए धम्म का जो तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है कि धम्म का धारण करके जीवन कल्याणकारी बनाए और देश को मजबूत सुदृढ़ बनाए, समाज को सुदृढ़ मजबूत बनाए और सबके लिए जितना संभव हो सके बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मूल सिद्धांत एजुकेट, एजिटेट एंड स्ट्रगल, यानी शिक्षित करो, जब शिक्षित होंगे तो शिक्षित करेंगे, और शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब का उपदेश, ये बाबा साहब का शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है, जिसके बल पर इंसान देश नहीं विदेशों में ख्याति प्राप्त करता है। वो तभी संभव होगा जब आदमी धम्म को धारण करके आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ समाज सेवी RP सिंह जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को हमारे सामने रखा, जिसमें बताया गया कि धम्म का पालन करने से हमको सुखी प्राप्ति होगी, गलत काम करने से हमको दुख प्राप्त होगा। बहुत बहुत साधुवाद। कार्यक्रम समापन की ओर मंगल कामना और सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी के परिवार द्वारा किया गया। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार 7 जून को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय मनोज बोध जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद।
अब संपूर्ण जगत के मंगल के लिए, कल्याण के लिए मंगल कामना। तेरा मंगल मेरा मंगल, मेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल हो रे। पंचशील के पालन से भी सबका मंगल हो रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। काम क्रोध के त्यागन से भी सबका मंगल हो रे। काम क्रोध के त्यागन से भी सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल हो रे। प्रज्ञाशील समाधि से मैं सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से भी सबका मंगल हो रे। माता पिता की सेवा से वही सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल हो रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी, जल के प्राणी, थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल,
सबका मंगल होए रे। भवतु सम्मंगलम। बोलो साधु साधु साधु। अब कार्यक्रम का समापन सभ्य सत्ता से। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे, तथागत बुद्ध की तरफ अपने हाथ जोड़ के सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, सब्बे भवन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पाश्यन्तु, अंत महागमा। सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, सब्बे भवन्तु चखे विनो, सब्बे भद्राणि पाश्यन्तु, महाकिंतु महागमा। सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, सब्बे भवन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पाश्यन्तु, महाकिंतु महागमा। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय आरपी सिंह जी का, जिन्होंने सभ्य सत्ता कराकर कार्यक्रम का समापन किया। बहुत बहुत साधुवाद। अब सभी पुष्प अर्पित करेंगे। बच्चे बैठे रहेंगे, कोई शोर नहीं मचाए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। गत 27 मई को इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करने वाली माता रमाबाई जी की जन्मदिन था। माता रमाबाई जी का जन्म 27 मई 1998 में हुआ था, 1898 में हुआ था। ऐसी माता रमाबाई के जीवन से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। वो त्यागमयी, करुणामयी, देश के लिए अपने जीवन को बड़ी कठिनाइयों से झेलते हुए बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के शिक्षा का जो ध्येय था उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान देश के लिए रहा। उन्होंने अपने 4 बच्चों की बलि दी। अपनी शिक्षा के बीच में, बाबा के बीच में कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ दिया। तथागत बुद्ध की अनुकंपा के साथ ही उन्होंने इस देश में मिसाल पैदा की। ऐसी करुणामयी माता रमाबाई के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो जीवन का एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, महिला और पुरुष, इससे दोनों से ही अगर बराबर चलते रहते हैं तो सांसारिक सुख और प्रगति और समृद्धि पैदा होती है। मगर
थोड़े कार्यकाल में ही माता रमाबाई बाबा साहब के जीवन से चली गई, मगर उन्होंने वो प्रेरणा दी है जो विशाल है। हर क्षेत्र में महिला का मनुष्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। जन्म से लेकर के माँ के रूप में, बहन के रूप में और फिर पत्नी के रूप में पूरे जीवन पर्यंत इस मनुष्य के निर्माण में अपने पूरे जीवन की आहुति देते हुए इस सांसारिक सुख को दिशा देती हैं। ऐसी माता रमाबाई जी के जन्म जो 27 मई 1898 में हुआ था, उनके प्रति हम नतमस्तक होते हुए समाज में माता रमाबाई से प्रेरणा लेकर माता बहनों और पुरुषों को अनुकरण करते हुए प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, नमो। माता रमाबाई को नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। तत्यापिदमं शरणं गच्छामि, तत्यापि संघं शरणं गच्छामि।